मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि किस प्रकार से चारों पुत्रों के जन्म के 11वें दिन वशिष्ठ दशरथ महाराज के महल में आए। आने के बाद उन्होंने चारों बच्चों का नामकरण किया। नाम भी ऐसे थे जैसे इन चारों बच्चों की पर्सनालिटी को हूबहू मैच करेंगे। इनफैक्ट इन चारों के स्वभाव भी ऐसे ही थे जैसा स्वभाव उनकी माताओं का था जब उन्होंने वो खीर का पान किया था। हम देखते हैं वैदिक शास्त्र आयुर्वेद हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि जब एक स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं और जब एक माँ, एक स्त्री अपने गर्भ में एक बच्चे को धारण करती है, उस क्षण जो माँ और पिता या स्त्री और पुरुष की जो चेतना है वही बच्चे में आती है। एंड दिस इज अ साइंस। हम देखते हैं कौशल्या ने ये सोच करके पायस या खीर ग्रहण की थी कि मेरा बेटा धर्म का पालक हो, और उसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए और वशिष्ठ ने उनका नाम दिया राम। राम अर्थात रमति इति रामः। जो दशरथ महाराज को रमण दे, जो दशरथ महाराज को आनंद दे। दशरथ महाराज पुत्र के वियोग से में तड़प रहे थे और उनको प्रथम आकर के आनंद देने का जो कार्य करे वो है राम। राम ऑल्सो मीन्स ही इज अ रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर। आनंद के स्रोत हैं और आनंद के स्थान है राम। अब हम देखेंगे कि रामायण तो एक ट्रैजिक चरित्र है, रामायण करुण रस से भरा हुआ है। तो आनंद कैसा है यहाँ पे? उदासीनता और आनंद कैसे हो सकता है? भगवान की सेवा में उदासीनता भी एक आनंद है। हमारे वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा सेवाय होय जो तो दुख सेयो तो परम सुख। हे भगवान, आपकी सेवा में जो भी दुख आए वो भी मेरे लिए परम सुख है। क्यों? सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुख। तो सेवा में जो सुख दुख आते हैं वही तो एक जीव की परम संपत्ति है, जो एक जीव के अविद्या रूपी दुख का नाश करते हैं। तो राम इस भौतिक उदासीनता में भी आध्यात्मिक आनंद के प्रवर्तक हैं। इसीलिए एक जीव या उनका भक्त भी जब भौतिक जगत में है और उदासीन है, उसे भी आनंद देने का कार्य करते हैं राम। हम देखते हैं रामायण इतने सुंदर है, इतनी मधुर है, रामचरित इतना अनुपम है, सुनते सुनते आनंद आता है। सो ये है राम। पहली बार वशिष्ठ मुनि को ऐसा लगा जैसे ये बच्चा उनसे ये नाम मांग रहा हो, as if the boy is asking for that name, Ram. We see even the babies are named according to nakshatra. नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र के चरण के हिसाब से बच्चों का नामकरण किया जाता है और इसके पीछे भी साइंस है। सो पुनर्वसु नक्षत्र में बच्चे का नाम रखा गया राम। इसके बाद वशिष्ठ द्वितीय पुत्र के पास आए, उनका नाम रखा गया भरत, जो कि पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र ये सारे 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र के जो बच्चे होते हैं, जो अर्भक जन्म लेते हैं, वो बहुत ही मृदु, सुशील, गुणी, दूसरों पर आघात न करने वाले, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं गुरु, देवताओं के आध्यात्मिक गुरु। सो दे आर वेरी कंपोज्ड, काम, एंड देयर प्रेजेंस in somebody's life makes happiness to others' lives, gives happiness to others' lives. So हम देखते हैं भरत, ये नाम भी कितना महत्वपूर्ण है। भरत, भार वहति इति भरत, वो व्यक्ति या वो बालक जो बड़े हो करके अपने को नहीं चाहिए ऐसा भार वहन करेंगे। This refers to
द 14 years ऑफ एग्जाइल ऑफ लॉर्ड राम, जब प्रभु रामचंद्र को निष्कासित किया गया कई के कहने पर, तो हालांकि भरत उन्हें बुलाने गए थे, फिर भी प्रभु रामचंद्र वापस नहीं आए। तो उस समय भरत महाराज ने अयोध्या का राज्य वहन किया। राज्य वहन करते समय भरत महाराज ने 14 वर्ष ऐसे राज्य किया कि राज्य का कोष बढ़ गया, राज्य की सेना बढ़ गई, राज्य में लोगों की खुशी बढ़ गई। लेकिन भरत महाराज एक दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने जो प्रभु रामचंद्र की पादुकाएं ली गई थी उनको सिंहासन पर बिठाया। सो भरत महाराज इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ someone only takes the responsibilities but he does not take the assets that come along with a position or power. इसके बाद आते हैं अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लक्ष्मण। लक्ष्मण अर्थात जो राम के साथ में उनकी छाया के जैसे चलते हैं, इसीलिए लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। वाल्मीकि मुनि कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण कैसे हैं? जैसे प्रभु रामचंद्र का प्राण बाहर आ गया हो और उस प्राण ने एक मूर्तिमंत रूप ले लिया हो, वो है लक्ष्मण। सो ही इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट लॉर्ड राम इन एनी पॉसिबल वे एंड रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर वन ब्रेथ ऑफ लॉर्ड राम। और अंतिम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जिन्होंने शत्रुओं का नाश किया है। आयरॉनिकली पूरे रामायण में शत्रुघ्न का युद्ध केवल एक असुर से हुआ है, वो है लवणासुर। उसको शत्रुघ्न ने मारा, लेकिन यहां फिर भी उस बच्चे का नाम शत्रुघ्न रखा गया। शत्रुघ्न अर्थात मारने वाला। तो शत्रुघ्न ने किनको मारा है? अपने हृदय में बसे 6 रिपुओं को मारा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपु है जिसको शत्रुघ्न ने जय किया है। राम और भरत दोनों भी बड़े हैं उनसे, लेकिन वो देखते हैं कि लक्ष्मण जी राम के प्रति आकर्षित हैं, भरत के साथ कोई नहीं है। तो हालांकि भगवान राम हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, फिर भी मैं उनको छोड़ करके उनके भक्त की सेवा करूंगा, भरत की सेवा करूंगा। सो शत्रुघ्न हैज कॉन्कर्ड द डिजायर इवन टू गो नियर लॉर्ड, yes, and he has forsaken that desire to serve Lord's devotee, who is Bharat. That's how he is शत्रुघ्न। इस प्रकार से ये 4 नाम दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।